हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जीव विज्ञान से टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण हमारे गुर्दे करते हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो शरीर का नियंत्रण केंद्र जो है वो मस्तिष्क है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो इंसुलिन का निर्माण शरीर में अग्न्याशय में होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है वो 206 होती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, पौधे में हरे रंग का कारण क्या है? तो पौधे में जो हरे रंग का कारण है वो क्लोरोफिल है, यानी क्लोरोफिल के कारण पौधे में हरा रंग होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र जो है वो स्पिग्मो मैनोमीटर है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मलेरिया फैलाने वाला जीव कौन है? यानी मलेरिया फैलाने वाला जीव जो है वो मच्छर है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगर डिग्री में बात की जाए सेल्सियस में तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दांतों और हड्डियों में जो तत्व पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, रक्त में कौन सा तत्व जमने में सहायता करता है? तो रक्त में जो तत्व होता है जो जमने में सहायता करता है वो कैल्शियम होता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा अंग ऑक्सीजन ले जाता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त का जो अंग ऑक्सीजन ले जाता है वो आरबीसी होता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, हृदय का धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो हृदय की धड़कन सुनने के लिए जो यंत्र प्रयोग होता है वो स्टेथोस्कोप होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है, यानी जांघ की हड्डी है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, कौन सा अंग पाचन रस बनाता है? तो पाचन रस जो अंग बनाता है वो अग्न्याशय है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का जो कार्य होता है वो हमारी रोगों से रक्षा करता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो पौधे जो भोजन बनाते हैं वह स्वपोषी पोषण कहलाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया शुरू होती है वो मुख से ही शुरू हो जाती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, डेंगू किससे फैलता है? तो डेंगू जो है वो एडीज मच्छर से फैलता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? यानी मस्तिष्क की सुरक्षा जो करता है वो खोपड़ी करती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा जो जीव है उसे जीवाणु कहते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग
किसके कारण होता है? तो मानव शरीर में रक्त का जो लाल रंग होता है वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन प्राप्त होता है वो विटामिन डी प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी की बीमारी होती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो जो रतौंधी होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, रक्त में कौन सा तरल भाग होता है? तो रक्त में जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, किस गैस की अधिकता से पौधों की वृद्धि होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से पौधों की वृद्धि होती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, शरीर में कौन सा अंग विषहर का काम करता है? तो शरीर में वह अंग जो विषहर का काम करता है वह यकृत होता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि जो कहलाती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा और यह मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सा है? यानी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेप्स है, जो कान में पाई जाती है, इसे कान की हड्डी भी कहते हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, पसीना निकलने का कार्य कौन करता है? तो पसीना निकालने का जो कार्य करते हैं वो श्वेत ग्रंथियाँ करती हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम जो है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, कोशिका का शक्ति ग्रह क्या कहलाता है? तो कोशिका का शक्ति ग्रह जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में रुधिर का निर्माण कौन करता है? यानी मानव शरीर में खून का निर्माण कौन करता है? तो वो अस्थि मज्जा करता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। तो ये थे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।